Hello students, here we start our chapter first, invocation, which is taken by your special English class 12. What is the meaning of invocation? Invocation means a prayer. So this line is taken from your Vedas. This is a hymn which is taken from your Vedas. There are 4 Vedas: Rig Ved, Yajurved, Atharved and Samved. So this line is taken from your Vedas. Now we start our first poem, Invocation. In first line, poet explains that let us have conquered with our own people. चले हे ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि हे ईश्वर, इस प्रकार से आप कॉन्कर्ड रखें हमारे अपने ओन पीपल यानी हमारे अपने लोगों के मध्य कॉन्कर्ड बनाए रखें एंड कॉन्कर्ड और कॉन्कर्ड बनाए रखें विद पीपल उन लोगों के मध्य भी जो कि हमारे से स्ट्रेंजर्स हैं, हमारे अजनबी हैं. लेट अस हैव कॉन्कर्ड विद आवर ओन पीपल. कॉन्कर्ड बनाए रखें उन लोगों के मध्य जो हमारे अपने हैं एंड कॉन्कर्ड और कॉन्कर्ड बनाए रखें उनके साथ जो हमारे हमसे अजनबी हैं, हमसे हमारे आसपास नहीं हैं, जिन्हें हम जानते नहीं हैं, जो कि विदेशी भी हो सकते हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि हे ईश्वर, कॉन्कर्ड बनाए रखें. कॉन्कर्ड मीन्स अ पीस एंड फ्रेंडशिप विद आवर अमंग पीपल, विद आवर ओन पीपल. शांति और मित्रता हमें हमारे दोस्तों के मध्य, हमारे अपने लोगों के मध्य हमें बनाए रखनी है. एंड कॉन्कर्ड विद पीपल और उन लोगों के मध्य भी हमें कॉन्कर्ड बनाए रखना है जो स्ट्रेंजर्स हैं, जो अजनबी हैं. इन सेकेंड लाइन poet explain, and in third line he says that अश्विन्स create between us. अश्विन ने किया हुआ है strangers and unity of hearts. हमारे अस यानी हमारे और स्ट्रेंजर्स के मध्य एक प्रकार से यूनिटी बनाए हुए हैं हमारे अश्विन्स हमारे वो ड्वेल गॉड्स हैं जो कि हमारे और हमारे अजनबियों के मध्य हृदय की एकता को बनाए रखते हैं. In next slide we saw our 4 line that may we unite in our mind, unite in our purpose. हमें होना होगा. We unite means एक. Unite in our mind, we are unite in our mind and unite in our purpose. With our working theme, we have a unite with our power of mind and unite with our working theme. हमें हमारे कार्यों और हमारे मस्तिष्क के द्वारा हमें एक होना होगा. हमारे किए गए कार्य, हमारे किए गए कर्मों के फल को ही ईश्वर कहता है कि वही हमारे कर्म के जो फल हैं वो हमें आगे जाकर मिलते हैं. जिस प्रकार से हम कर्म करते हैं उसी प्रकार से हमें फल मिलता है. सो ईश्वर इस लाइन में कहना चाहता है या प्रार्थना हम ईश्वर से करते हैं कि मे वी यूनाइट इन आवर माइंड. हम हों हमारे कर्मों से और हमारे मस्तिष्क से हम एक कार्य करें. हमारे मस्तिष्क में भी एक ही बात चले और हमारे उसके द्वारा किए गए जो उद्देश्य हैं, उन जो किए गए कार्य हैं उनकी पूर्ति में भी हम एकता बनाए रखें. एंड नॉट फाइट अगेंस्ट, और कभी नहीं लड़ें हम. नॉट फाइट नहीं लड़ना है अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस. वह पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर उपस्थित है उससे हमें कभी नहीं लड़ना है.
let not the battle cry amidst many slain. In last line, and let not the battle cry amidst, हमें किसी प्रकार से युद्ध की चीखों को उठने नहीं देना है, उस प्रकार की युद्ध की चीखें जो कि दुख, दर्द और पीड़ा को देती हैं। नॉर द एरो ऑफ द वॉर गॉड फॉल, और ना ही हमारे कर्मों के द्वारा इस प्रकार से कोई कार्य होना चाहिए कि जो वॉर गॉड हैं यानी युद्ध के जो देवता हैं वो किसी प्रकार से अपने तीरों को, अपने युद्ध के तरीकों को इस प्रकार से फैला सकें कि वो दर्द और दुख का कारण बन सकें हमारे दिन के अंत तक। with the break of day, in last line, not the arrow of the war god with the break of the day, दिन के अंत तक किसी प्रकार से युद्ध के देवता अपने एरोस को, अपने तीरों को नहीं चला पाए, इस प्रकार से युद्ध की चीखों को हमें उठने नहीं देना है जो कि दर्द और दुख हमें देती है। If we saw this time, then we also explained all question easily. In first slide, there is one question that what is the, for example, first question is who is the speaker of the poem. So the poet is the speaker of the poem. इस speaker कौन है आपकी poem का? So the poet is the speaker of the poem. What does concord means? Concord means a peace and friendship with our own people. And next question, whose concord is wished for at first? सबसे पहले हमें किसके मध्य कॉन्कर्ड बनाए रखना है? So we have a concord with our own people first. हमें अपने लोगों के मध्य सबसे पहले कॉन्कर्ड बनाए रखना है. And next for question, who are the Ashwin? So the Ashwins are the dual gods which create a unity of hearts within us and strangers. अश्विन्स वो डुअल गॉड्स हैं जो क्रिएट करके रखते हैं यूनाइटी, एकता को हमारे और हमारे स्ट्रेंजर्स के मध्य. एंड नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड नॉट बी फाइट अगेंस्ट? हमें किससे नहीं लड़ना है? वी शुड नॉट बी फाइट अगेंस्ट द स्ट्रेंजर्स, वी शुड नॉट बी फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस. वह डिवाइन स्पिरिट, वह पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर उपस्थित है, उससे हमें नहीं लड़ना. सो ऑल क्वेश्चन आर कंप्लीटेड. हैव अ गुड डे. थैंक यू.